नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे जानेंगे कि इनर यूनियन हो चुका है और क्या फील होता है इनर यूनियन के बाद? अगर आपका इनर यूनियन मतलब एक तो आप समझते हैं कि हाँ यूनियन हुआ जिसमें कि आप ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से मिल गए, आई कांटेक्ट हुआ, आई लॉकिंग हुआ एंड देन फिर आगे वही बबल फेज एंड सारी स्टेजेस। और सेपरेशन के बाद जब रीयूनियन होता है जो फाइनल स्टेज है, एक तो मिनी रीयूनियन होता है और कई बार हम गलती से भी मिलने को रीयूनियन कह देते हैं सेपरेशन के बाद। रीयूनियन की स्टेज बिल्कुल बैलेंस्ड स्टेट है। तो वो वाली स्टेट में आने से पहले जो आपका रीयूनियन या आपका यूनियन अपने आप से होता है उसे कहते हैं इनर यूनियन। तो अगर आप अवेयर हैं या फिर इस जर्नी को जब से स्टार्ट हुई है रिकॉल करें तो आप ये पाएंगे कि ट्विन फ्लेम्स में एक में तो डीएफ एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा और दूसरे पार्टनर में मस्कुलाइन एनर्जी कुछ ज़्यादा ही होती है। लेकिन तभी तो फिर ये रनर इन चेजिंग का पार्ट होता है। यिन यांग में दोनों अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। तो चूहा दौड़ बिल्ली आई वाली बात होती रहती है, आगे पीछे भागते रहते हैं। एक रनर होता है तो दूसरा चेज़र हो जाता है, दूसरा चेज़र होता है तो पहले वाला रनर हो जाता है। तो ये एनर्जी फ्लिपिंग भी इसमें होती है। लेकिन एक ऐसा टाइम भी होता है कि जब दोनों ही रन कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट फ़ील करने के बाद डिवाइन फेमिनाइन भी रनर बन जाती है कि बस भई भागो अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। तब वो चेज़ करते हैं या अगर वो चेज़ ना भी करें तो भी वो रन ही कर रहे होते हैं तो बोथ साइड से दोनों की रनिंग हो रही होती है। तो इनर यूनियन वो कब होता है? वो बाद में होता है जब आप बिल्कुल बैलेंस्ड स्टेट में आते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर आप क्योंकि आप सेपरेशन में हैं या बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हैं, तो ऐसे में अभी आप नहीं समझ पाएँगे। लेकिन धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरी एनर्जी बैलेंस हो रही है। मैं इन सब जो भी एडिक्शन वाली चीज़ें हैं या वीडियोज़ हैं, उसको आप देखना बंद कर देते हैं, तो आप समझ जाइए कि तब आपका बैलेंस हो रहा है, यानी कि इनर यूनियन आपका अपने आप से हो रहा है। आप अपने आप में ही खुश रहने लग जाएँगे, ये बात है। जब आप फुली कंटेंटेड फ़ील करेंगे, संतुष्ट, फुली कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे, फुली अवेयर हैं, ऐसा लगेगा और अब किसी तरह की लोअर एनर्जी से अब आप डील नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे, तब आप कहीं न कहीं बैलेंस की स्थिति में आ जाते हैं। आपके कार्मिक बंधन भी दूर होते चले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कार्मिक डेट्स दूर हो रहे हैं। कार्मिक डेट्स मीन्स कर्मों का जो कर्जा है वो छूटता चला जा रहा है। कुछ तो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ साथ होता है और कुछ करने पड़ते हैं। मतलब कार्मिक लोगों से दूर जाना पड़ जाता है जब आपको एकदम से अवेयरनेस आ गई ना कि बस भाई बस अब और नहीं, तो वो उनके साथ संबंध आपका कोई भी हो तो आप उनसे दूर होने लग जाते हैं। तो ये आपका कार्मिक डेट्स जो हैं पूरे होने लग जाते हैं, दूर होने लग जाते हैं, रिलीज होने लगते हैं। बट एनर्जीज जो फ्लिपिंग होती हैं उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो आपका कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कि एनर्जी फ्लिप होती है जैसे कि मस्कुलाइन एनर्जी आपके पार्टनर की थी और आपकी टू मच फेमिनाइन एनर्जी थी। तो वो जब फ्लिप होती है तो आप कहीं न कहीं मस्कुलाइन एनर्जी को टू मच कर देते हैं। टैरो, एस्ट्रोलॉजी एंड सिंपल कंसल्टेशन के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। फी स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। अफोर्डेबल लगे ज़रूर आइएगा। धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी की तरह ही बोलना और स्टाइल में रहना, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना और हर समय पैसे ही कमाने को दिमाग में रख लेना और प्यार व्यार को बिल्कुल ही साइड कर देते हैं आप। रोना धोना तो साइड होता ही होता है, प्यार को भी एकदम साइड कर देते हैं। आप कहते हैं अरे नहीं, ये कुछ ज़िंदगी में ये कुछ खास नहीं है। तो जब आप इसे साइड करते हैं तो फिर तब आपको प्रॉब्लम आने लग सकती है, क्योंकि तब भी वो स्टेज इनर यूनियन की नहीं है। अच्छा तो आपको लगेगा कि मैं पहले से बेहतर हूँ,
क्योंकि पहले मैं बहुत रोती थी, बहुत ये था, वो था, क्राइंग एंड बेगिंग एंड अपोलोजाइजिंग, सॉरी सॉरी फ़ील करते रहना, बोलते रहना हज़ार बार, गिल्ट में रहना, चेज़ करते रहना, डरे-डरे रहना, सहमे-सहमे रहना। इस एनर्जी, ये सारी लोअर एनर्जीज़ हैं और उसी के साथ-साथ गुस्सा भी आ जाता है। तो उन सब एनर्जीज़ से आप बाहर निकल गए हैं, अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, अब आप बाहर निकल कर भी काम करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अर्निंग होने लग गई है। तो कई बार ये होता है कि ये मस्कुलाइन एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाती है कि लो मैं तो तुमसे भी ज़्यादा हूँ, लो अब क्या? तो मतलब कि अगर आपका अपने ही डिवाइन मस्कुलाइन से कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो वो भी एक तरह का ईगो ही है। अभी भी ईगो मेल्ट पूरी तरह से नहीं हुआ है, वो दूसरी टाइप का वो ईगो आपके अंदर आ गया कि अब तो मैं नहीं झुकने वाली। नहीं, यहाँ ये अम, एक को सप्रेस करना और दूसरी एनर्जी जब बैलेंस होने की स्थिति में, तो वो एनर्जी को सप्रेस करना, ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य नहीं है और ना ही ये इनर यूनियन है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो गए, अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, अब मैंने एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर ली है, फिर तो ठीक है। लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट नहीं हुई हैं, आप उनको देखते ही अगर बौखला जा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, तो वो एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है। इसीलिए अपना काम आप करते रहें, जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है कि पहले से आपकी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। लेकिन काम को छोड़ें मत और ना ही अपने जो इनर वर्क के लिए होता है, योगा है, मेडिटेशन है, जो भी एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज़ेज़ हैं या प्रैक्टिसेस हैं, उनको कभी भी मत छोड़िए। जिस भी रिलीजन में है, उस रिलीजन को मत छोड़िए। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, उनको मत छोड़िए, क्योंकि वही आपका एक सही ट्रू सहारा है और वही गुरु है। वहीं से ही आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो जब आप फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी आपकी पूरी बैलेंस होने लगेगी, तभी आप हायर सेल्फ को समझ जाएँगे कि मेरे लिए अच्छा क्या है। तो जो आपके लिए अच्छा है वही आप करें और धीरे-धीरे फिर आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो भी बैलेंस होने लग जाते हैं। क्योंकि कई बार हम ये भी डिवाइन फेमिनाइन ये सोचती हैं कि उनको कैसे हम बैलेंस करें, उनको कैसे बैलेंस करें, वो कैसे हमारे तक आएँगे, ये कैसे करें? तो ये वाला क्वेश्चन ही पहली बात तो गलत है। आप सिर्फ़ ये देखिए कि मुझे कैसे बैलेंस होना है, मुझे कैसे किसी के पीछे नहीं भागना है, मैं कैसे अपने आप के अंदर ये दोनों ही यूनियन लेकर आऊँ, मतलब डीएफ एंड डीएम एनर्जी को बैलेंस करूँ। कई लोग ये पूछ रहे हैं डीएम होता क्या है? डीएम एक एनर्जी है जिसे डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी कहते हैं। वो डिवाइन भी हो सकती है और डिस्टॉर्टेड भी हो सकती है ना? बहुत ही तकलीफ़देह और परेशान और एक तकलीफ़देह आत्मा वो हो सकती है, जो कि पूरी तरह से प्योर अभी नहीं हुई है। पर है वो मस्कुलाइन एनर्जी ही, है वो आप ही की ट्विन। तो ये बात है। तो कई बार दोनों ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो सकते हैं, जैसे कि हम 2 भी थे। तो बाद में बनते हैं डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन। और कईयों का क्या होता है कि उनके डीएम कुछ डीएफ से ही कुछ ज़्यादा ही हायर स्टेट में होते हैं। एक एक्सट्रेसी के मूड में रहते हैं, हमेशा प्रेज़ेंट में रहते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं और इवन स्पिरिचुअल गुरु भी उन्हीं के ही ट्विन फ्लेम होते हैं, तो ऐसा भी देखा गया है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो आप उन्हीं को फॉलो करते रहें, वो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। लेकिन दोनों ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है तो संभलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सालों लग जाते हैं। तो ध्यान रखिए अपना कि आप कभी भी ब्लेम गेम ना करें, क्योंकि ब्लेम करने से कुछ भी नहीं मिलेगा और चेज़ करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। चेज़ करना है, ईश्वर को चेज़ करें, अपने अंदर के पैशन को चेज़ करें, तब सब कुछ ज़रूर मिलेगा और यही बैलेंस की स्टेज होगी। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।